Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक विश हो जाए नया ईयर स्टार्ट हो रहा है आपके साइड से तो वो विश मैं अपने तक ही रखूंगी या मुझे बतानी पड़ेगी? नहीं आपके ऊपर है। So I'll just take a wish. या पहले मम्मी का आशीर्वाद ले लेती हूँ, then I'll take a wish. Okay. डन तो विश मैं बताऊंगी थोड़े दिनों बाद जब वो पूरा हो जाएगा। हो जाएगी तब मैं बताऊंगी कि मैंने क्या विश मांगी थी। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या वो विश मैंने स्पेशल क्या मांगी थी, याद दिलाना पड़ेगा। ओके and then now we start with the cutting the cake and then okay happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Madhirakshi, happy birthday to you. So this is for all you people. केक बहुत टेस्टी है, मैं सोचूं एक और बाइट खा लूँगा। So मैंने मम्मी का हाथ इसलिए लिया क्योंकि जैसे आज मेरा बर्थडे एक्चुअली उनका भी बर्थडे है। Wow. क्योंकि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो एज अ मदर बर्थडे होता है। तो उनका भी बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे मम्मी। सेम टू यू। थैंक यू। आप मम्मी बनी थी आज। It's a birthday to a lady. So that's मदराक्षी कितना स्पेशल है ये बर्थडे नो हैज वी नो कि एवरी ईयर दिस बर्थडे इज गोइंग स्पेशल होते ही जा रहा है तो ये स्पेशल कितना होने वाला है? आई डोंट नो, आई मीन स्पेशल तो बहुत है ये बर्थडे। सबसे पहले क्योंकि मैं अभी मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है तो मेरी फैमिली ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया। प्लस देयर लॉट ऑफ पीपल, मेरी फ़ैन वॉल्स जो मैं देख सकती हूँ। आई डोंट नो, आई थिंक 250 फ़ैन क्लब्स मेरे नाम से मेरे फैंस चला रहे हैं। तो उनका एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि इट्स लाइक अ फेस्टिवल टू देम कि जो जिन्हें वो पसंद करते हैं, फॉर्चुनेटली इट्स मी। तो मेरा बर्थडे आ रहा है तो वो 32 दिन से चलते हुआ है। 30 डेज़ टू गो, 29 डेज़ टू गो, 28 डेज़ टू गो, 27 डेज़ टू गो। तो जितना एक्साइटमेंट मुझे नहीं है उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे फ्रेंड्स को है कि मदिराक्षी का बर्थडे आ रहा है। तो वो देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है कि यू नो दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये आप खरीद नहीं सकते हो, ये आपको मिलता है। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। ये सारा का सारा आशीर्वाद है। तो वन ऑफ माई फैन सौम्या, शी जस्ट मेड दिस एंड यू शुड सी कि मुझे लगता है इसमें कम से कम वो 2-3 महीने से तैयारियां कर रही होगी इसको बनाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हर पिक्चर पे कुछ ना कुछ कोटेशन दिया हुआ है और हर एक पिक्चर पे कहाँ से पिक्चर्स निकाली है उसने। ये जो जब मैंने खोला था, इसे पढ़ा था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी इस 7-10 मिनट्स की जर्नी में मैंने अपने जो किरदार निभाए हैं वो सारे के सारे किरदार पढ़ लिए। तो सीता है, राधा का मैंने पायलट किया था, द्रौपदी मैंने किया था, देन जाट की जुगनी के लिए जुगनी मैंने किया था। तो इसमें काली मैं बनी थी। सो पूरी की पूरी विलन जो मैंने तेलुगु मूवी करी थी वो। सो हर किरदार में और हर एक जो डिफरेंट लुक्स हैं सारे के सारे उसने इसमें बनाकर भेजे हैं एज अ बर्थडे गिफ्ट। सो आई मीन ये तो मुझे लगता है ये तो और फैंस जो होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये वही और अभी तक बरकरार रहना एक अलग सी बात हो जाती है। सो या आई मीन अभी तक भी कर रहे हैं और इसलिए तो मैं कहती हूँ आई रियली फील ब्लेस्ड। ये सारा का सारा जो आशीर्वाद है और ये जो मेरे फैंस का प्यार है, इससे ज़्यादा अच्छा बर्थडे गिफ्ट कैसे मान सकती हूँ। आई मीन दिस इज़ सच ए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट फॉर एनीबॉडी। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है ये क्योंकि मेरे फैंस मुझसे इतना प्यार करते हैं। Any special birthday memory you have from your childhood? थोड़ी सी एक नोटी सी है, शायद बहुत ज़्यादा बचपने में थे तो जैसे हम बर्थडे पे बुलाते हैं, आप बर्थडे गिफ्ट्स लेते हो एंड देन यू हैव टू गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट करके भी कुछ होता था। तो मम्मी सबके लिए पेन पेंसिल का एक सेट लेकर आती थी जिसमें
एक बॉक्स होता था, बॉक्स के अंदर पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, और जब मम्मी देती थी तो मुझे बड़ा असर लगता था कि मम्मी वो पिंक वाला मेरे लिए बचा कर रखना, वो पिंक वाला मैं लूँगी। तो जैसे पिंक में 7 पीसेज हुए, ब्लू में 10 पीसेज हुए, तो मम्मी के फ्रेंड्स की भी बेटियां होती थी, तो सारे पिंक जब चले जाते थे तो मुझे अभी भी याद है एक बार जब सारे चले गए तो मैंने घर में हंगामा कर दिया था कि मम्मी आपने वो क्यों दिया, वो पिंक वाला अभी आप लेकर आओ। वन ऑफ माई फ्रेंड नेम रुचि, शायद सबसे लास्ट उसकी किस्मत में गया है और मैंने घर में हंगामा मचा दिया कि अब मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, अब मेरा बर्थडे खराब किया, मुझे वही वाला चाहिए। सो दैट वॉज वन ऑफ द मेमोरी कि मैं बहुत नाराज़ हो गई थी कि मेरे को वही वाला चाहिए। जिद्दी जो बच्चों में होता ही है, इसके लिए 2 लाने पड़े। आप क्या बताना चाहोगे कि मदिराक्षी बचपन में कैसी थी? बचपन में भी बहुत क्यूट थी और मतलब सेंसिटिव तो शुरू से ही है, बहुत प्यारी है। no, कोई बचपन में बहुत मस्तीखोर होते हैं पर बड़े होकर सुधर जाते हैं। क्या मदिराक्षी में ऐसी कुछ क्वालिटीज थी जो आपको हमेशा परेशान करती थी कुछ चीज़ों के बारे में? कभी नहीं, दोबारा चीज़ें कोई भी रिपीट नहीं करनी पड़ती इसको। ओके, तो मदिराक्षी मम्मी का कहने का मतलब है कि मैं एक ही बार में उनकी बात मान लेती हूँ, विच इज़ ट्रू। दोबारा उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो भी ज़िद्दीपन है ना, मम्मी के सामने नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। ओके, अगर आपको एक गिफ्ट के तौर पे कुछ मांगना हो तो वो क्या होगा? इनका समय। इनका समय चाहिए मुझे, बाकी सब चीज़ भगवान दे देंगे, बट इनका समय चाहिए मुझे कि ये पूरा टाइम मेरी आंखों के सामने रहे। दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट। मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे क्या चाहिए तो मैं यही मांगूंगी कि मुझे इनका समय चाहिए, पूरा समय चाहिए, ताकि मैं इनका अच्छे से ध्यान रख सकूं अपने हिसाब से। अगर कोई टूर पे जाना हो तो आप किसके साथ जाओगे और किधर होगा वो टूर? अभी तो मैंने 2-3 ट्रिप्स कैंसिल कर दिए अपने, तो माई फैमिली इज़ लिटिल अपसेट। हम लोग यूरोप जाने वाले थे अभी, तो वो ट्रिप मैंने कैंसिल करा दी क्योंकि काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी लाइंड अप थी, मेरा काम भी यहाँ पर अटक रहा था। तो आई वांटेड टू गो टू यूरोप और अनफॉर्चुनेटली वो प्लान नहीं हो पाया, मुझे मना करना पड़ा। बट नेक्स्ट टाइम अगेन अगर इफ़ आई गेट अ चांस तो अपनी फैमिली को लेकर जाऊँगी यूरोप, फिर से हम प्लान करेंगे। सो या दैट। तो एनी ड्रीम बर्थडे सेलिब्रेशन यू हैव थॉट इन योर माइंड कि आपको अपने लाइफ में ऐसा बर्थडे पार्टी तो करना ही है in some islands or in somewhere in cruise or something? एक्चुअली कुछ मैंने प्लान नहीं किया हुआ है लाइफ में, क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी देखूं तो सिया के राम भी जिस तरह से मेरे पास आया है, मैं हमेशा से कहती हुई आई हूँ कि हमेशा ये भगवान का आशीर्वाद रहा है कि इस सीता, देन राधा का पायलट, देन द्रौपदी। सो ये जो किरदार हैं ये नामी किरदार हैं, ये हमारा कल्चर है जिसे निभाने का एक मौका मिला है। और ये सारी ब्लेसिंग्स है। ये जो किरदार आते हैं, मम्मी हमेशा मुझे कहती हैं कि ये जो किरदार आते हैं ये आप नहीं चुनते हो, ये किरदार आपको चुनते हैं, इसलिए हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़े रहो और जैसी हो वैसी ही रहो। और ये हर किसी के किस्मत में नहीं होता है ना, क्योंकि एक ही लाइफ में आप एक ही किरदार निभा पाओ। और इसके लिए तो मतलब मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि देखो सीता का किया इसने, द्रौपदी का किया, राधा का पायलट, राधा का भी पायलट किया। So any message you want to give to the audience? कब आपको हम फिर से देख सकते हैं टीवी पे? ऑडियंसेस के लिए तो यही मैसेज है कि थैंक यू सो मच। आप अभी तक इतना मुझे प्यार करते आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बट मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको और वेट नहीं कराऊँगी। मैं भी ऐसा कुछ ऐसे ही किरदार का वेट कर रही हूँ जो मुझे चुने। ऐसे ही कुछ करना चाहती हूँ जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हो, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं आप इंडस्ट्री में होते हो तो आपको हर तरह के किरदारों के ऑफर्स आते ही आते हैं। बट समटाइम्स यू चूज़, समटाइम्स दैट किरदार चूजेज़ यू। सो या मैं भी वेट कर रही हूँ कि कौन सा किरदार अब मुझे अपने लिए चूज़ करेगा। और मैं चाहती भी हूँ कि मैं अपने कल्चर को फॉलो करूँ और जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारी पारंपरिक कहानियाँ चलते आई हैं, उसी को मैं आगे दिखाऊँ। और जितना मैं अपने कंट्री या फिर अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ तो या
Okay, thank you so much, Thank you Madhirakshi, so and much, happy I- birthday once again. थैंक यू सो मच IWM बस टीम फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल। काफ़ी सारी बातें हुई हैं आपसे, और मम्मी के थ्रू भी मुझे काफ़ी सारी बातें पता चली हैं, आपके थ्रू मम्मी से काफ़ी सारी बातें पता चली है। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सो स्पेशल।